हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, आपका राउंड 2 का रिजल्ट रिलीज हो चुका है नीट काउंसलिंग का। तो हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारे एम्स की कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ रही है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी एम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम डिस्कस करेंगे राउंड 1 एंड राउंड 2 की कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि राउंड 1 में और राउंड 2 में कितना डिफरेंस रहा है रैंक में, कि राउंड 2 में किस रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ठीक है, तो एम्स न्यू दिल्ली से हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 47 रैंक तक बच्चे को सीट मिली थी एम्स न्यू दिल्ली की। लेकिन राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 206 रैंक तक सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में। लेकिन राउंड 2 में ओबीसी कैटेगरी में चेंजेस हुए हैं, ये सीट गई है 207 रैंक तक। किसी एक आध बच्चे ने चेंज की होगी, ठीक है। तो एक रैंक का डिफरेंस आया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 254 रैंक तक एम्स न्यू दिल्ली में सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में कोई चेंजेस नहीं हुए। एससी कैटेगरी में 644 रैंक तक कैटेगरी तक एससी कैटेगरी में 644 रैंक तक सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में। राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। एसटी कैटेगरी में 1405 रैंक तक सीट अलॉट हुई है और राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताए ये एम्स न्यू दिल्ली की बताई। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो एम्स जोधपुर की बात करेंगे। तो एम्स जोधपुर में राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 392 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में आपकी 386 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ठीक है, तो ये चेंजेस आए हैं। तो ये जो है ये घट गया है, यानी कि अगर रैंक बढ़ती तो यहाँ पे 400 के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन ये घट गया है तो 86 तक पहुंच गया है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आपको 766 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए एम्स जोधपुर में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 1153 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में आपका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। एससी कैटेगरी में 6920 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में आपकी 3960 रैंक तक सीट अलॉट हुई है, यानी कि ये भी घट गया, ये रैंक घट गई है। ठीक है, तो राउंड 2 में बच्चे को जो सीट अलॉट हुई है वो 3960 रैंक तक हुई है। एसटी कैटेगरी में 7353 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स भोपाल की। तो एम्स भोपाल में जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 531 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 में आपकी 634 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में 1142 रैंक तक गई है। राउंड 2 में कोई चेंजेस नहीं हुए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी राउंड 2 में कोई चेंजेस नहीं हुए। और सेम एससी कैटेगरी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए राउंड 2 में। ईडब्ल्यूएस में जो राउंड 1 में आपकी सीट अलॉट हुई थी, ईडब्ल्यूएस रैंक कैटेगरी में जो रैंक पर सीट अलॉट हुई थी वो है 1582 रैंक। एससी कैटेगरी में 7030 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एसटी कैटेगरी में आपकी 11713 रैंक तक सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में। राउंड 2 में ये घटकर 10480 रैंक पर आ गया। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये एम्स भोपाल में सिर्फ जनरल कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में हुए हैं, अदर किसी कैटेगरी में चेंजेस नहीं हुए। अब हम जो बात करेंगे वो एम्स ऋषिकेश के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, राउंड 1 में एम्स ऋषिकेश में जनरल कैटेगरी में 685 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में आपकी 781 चली गई। राउंड 1 में ओबीसी कैटेगरी में 1077 रैंक थी। राउंड 2 में आपकी 1104 रैंक थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1540 रैंक थी। और राउंड 2 में आपके कोई भी चेंजेस नहीं हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 8240 रैंक पर सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 में ये घटकर 7924 पहुंच गई। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 11475 रैंक पर सीट अलॉट हुई थी राउंड 1 में। राउंड 2 में आपकी 7835 रैंक हो गई। एसटी कैटेगरी में एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ है बच्चे को। ठीक है, कैंडिडेट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर की। तो एम्स भुवनेश्वर में आपकी
जनरल कैटेगरी में जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी वो 706 रैंक पे हुई थी। राउंड 2 में कोई चेंजेस नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में 1481 रैंक पर सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 में एम्स भुवनेश्वर में कोई भी चेंजेस नहीं है ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में आपकी 2259 रैंक पर सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 में आपकी 1086 रैंक पर सीट अलॉट हुई है। एससी कैटेगरी में आपकी 6034 रैंक पर सीट अलॉट हुई है और राउंड 2 में आपकी 2010 रैंक पर सीट अलॉट हुई है। एसटी कैटेगरी में आपकी 14,786 रैंक पर एम्स भुवनेश्वर मिला था राउंड 1 में, लेकिन राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, यानी कि एम्स भुवनेश्वर में एसटी कैटेगरी के बच्चों ने कोई भी चेंजेस नहीं करे, ठीक है, सीट को लेकर। अब हम बात करते हैं एम्स नागपुर की। तो एम्स नागपुर में आपके राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 862 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में आपकी 891 रैंक पर सीट अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये चेंजेस आए हैं, डिफरेंस आया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ओबीसी कैटेगरी में 1520 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 में आपकी 1377 रैंक पर सीट अलॉट हुई है एम्स नागपुर की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1885 रैंक पर सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में कोई चेंजेस नहीं है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 8326 रैंक रही और राउंड 2 में आपकी 8694 रैंक रही है एससी कैटेगरी में एम्स नागपुर। एसटी कैटेगरी में 16192 रैंक रही है और राउंड 2 में आपके कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स रायपुर की। तो एम्स रायपुर में राउंड 1 में आपके जनरल कैटेगरी में 1235 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 1376 रैंक रही है, यानी कि 1376 रैंक रही है। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 1914 रैंक रही है और राउंड 2 में आपकी 2016 रैंक रही है, ठीक है, कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 2621 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 2631 रैंक रही है। एससी कैटेगरी में 12231 रैंक रही है राउंड 1 में और राउंड 2 में आपकी 11751 रैंक रही है, यानी कि घट गई। एसटी कैटेगरी की आपकी 22,885 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 12,960 रैंक रही है एम्स रायपुर में कैंडिडेट की, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एम्स मंगलगिरी की, जो आंध्र प्रदेश में है। राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 1357 रैंक रही है। राउंड 2 में 706 रैंक रही है। ओबीसी में 2520 रैंक रही है। राउंड 2 में 2575 रैंक रही है। राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4369 रैंक रही है। राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2924 रैंक रही है। एससी कैटेगरी में 15,527 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 15,552 रैंक रही है। एसटी कैटेगरी में 31,007 रैंक रही है और राउंड 2 में एम्स मंगलगिरी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं एसटी कैटेगरी के अंदर। ओके, तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। अब हम बात करते हैं एम्स पटना की। तो एम्स पटना के अंदर राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 1537 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 1907 रैंक रही है। ओबीसी कैटेगरी में 2132 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 2540 रैंक रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2988 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 3028 रैंक रही है। एससी कैटेगरी में आपकी 14,209 रैंक रही है और राउंड 2 में 17,167 रैंक रही है। एसटी कैटेगरी में 28,862 रैंक रही है एम्स पटना की और राउंड 2 में जो आपकी एम्स पटना की रैंक गई है एसटी कैटेगरी की, वो गई है 30,313। तो एम्स पटना की भी रैंक एसटी कैटेगरी में ज्यादा गई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कहीं घट रही है कहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एम्स बठिंडा की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में जो रैंक रही थी वो 1733 थी। राउंड 2 में 1798 है। ओबीसी कैटेगरी में 2369 रैंक है। राउंड 2 में 2453 रैंक थी।
EWS में 2999 है, राउंड 2 में 3066 रैंक है। SC कैटेगरी में 19176 रैंक थी, राउंड 2 में 19371 रैंक थी। ST कैटेगरी में 36036 रैंक थी और राउंड 2 में 42487 रैंक थी। ठीक है, तो ये जो रही है एम्स बठिंडा की रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स बीबी नगर की। ठीक है, तो एम्स बीबी नगर के बारे में अब हम बात करेंगे। तो एम्स बीबी नगर में जनरल कैटेगरी में जो राउंड 1 की रैंक गई थी इस टू कैंडिडेट की, तो 1782 गई थी। अब इसमें जो चेंजेस आए हैं राउंड 2 में 1793 आए हैं, रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी राउंड 1 की 2894 रैंक गई थी, राउंड 2 में 3191 रैंक गई है। ईडब्ल्यूएस में 3956 रैंक है और राउंड 2 में आपकी 4225 रैंक है। एससी कैटेगरी में 16647 रैंक है, राउंड 2 में 17480 रैंक है। एसटी कैटेगरी में 39,391 रैंक है और आपकी एसटी कैटेगरी में 45,033 रैंक है। ओके, ये जो रही है रैंक है कैंडिडेट की, वो बीबी नगर वाले एम्स में रही है। ठीक है, अब हम एम्स राजकोट की बात करेंगे। तो देखिए एम्स राजकोट में राउंड 1 में जो कैटेगरी रैंक रही है जनरल की, वो 1997 रही है राउंड 1 की, राउंड 2 में 2642 रैंक रही है। ओबीसी कैटेगरी में राउंड 1 में 2998 रैंक रही है, राउंड 2 में 3287 रैंक रही है। ईडब्ल्यूएस में 3215 रैंक रही है और एम्स राजकोट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ओके, एससी कैटेगरी में 21,306 रैंक रही है, राउंड 2 में आपके 30,407 रैंक रही है। एसटी कैटेगरी में 39,706 रैंक रही है, एसटी कैटेगरी में राउंड 2 में 48,673 रैंक रही है। अगर हम एम्स गोरखपुर की बात करें तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 2091 रैंक रही है, राउंड 2 में 25,552 रैंक रही है। ओके, ओबीसी में राउंड 1 में 2654 रैंक रही है, राउंड 2 में 3151 रैंक रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कैंडिडेट की रैंक रही थी वो 3081 रही थी, अब ये बढ़कर राउंड 2 में 3355 रैंक हो गई। ओके, इस रैंक पे कैंडिडेट को एम्स गोरखपुर मिल गया है। किसी बच्चे ने छोड़ दिया होगा या कॉलेज चेंज करते हैं बच्चे तो उस दौरान छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से दूसरे को मिल जाता है। ओके, एससी कैटेगरी में 21,412 रैंक रही है, राउंड 2 में 26,906 रैंक रही है। एसटी कैटेगरी में 45,366 रैंक रही है, राउंड 2 में आपकी 46,911 रैंक रही है एम्स गोरखपुर की स्टूडेंट की। ठीक है, अब हम एम्स बिलासपुर की बात कर रहे हैं कट ऑफ की। राउंड 1 की जो कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की वो 2183 रही है, राउंड 2 की जो कट ऑफ रही है एम्स बिलासपुर की वो जनरल कैटेगरी की 2512 रही है, 12 रही है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 2959 है राउंड 1 की, राउंड 2 की 3153 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राउंड 1 में जो गई है 3630 है, राउंड 2 में 3666 है। एससी कैटेगरी में 20,587 है, राउंड 2 में 24,786 है। एसटी कैटेगरी में 40,476 है, राउंड 2 में 41,195 है। ठीक है, एम्स कल्याणी की अब हम बात करेंगे राउंड 1 की जनरल कैटेगरी की, तो 2276 है, राउंड 2 में 2417 है, ओबीसी में 3406 है, राउंड 2 में 3861 है, ईडब्ल्यूएस में 4292 है, राउंड 2 में 4703 है, एससी कैटेगरी में 17433 है, राउंड 2 में 17680 है, एसटी कैटेगरी में 48,654 है, राउंड 2 में 58,762 है। ओके, अब हम बात करेंगे एम्स रायबरेली की। ठीक है, जितनी भी मैं ये आपको कट ऑफ रैंक बता रहा हूँ ये सारी ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी किया है तो ध्यान रखिएगा आप।
राउंड 1 की जनरल कैटेगरी की जो एम्स रायबरेली की कट ऑफ गई है वो 2600 गई थी, लेकिन राउंड 2 में ये रैंक 3284 हो गई। ठीक है, राउंड 1 की ओबीसी कैटेगरी रैंक 3279 थी, राउंड 2 में 3545 थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राउंड 1 की 3646 थी, राउंड 2 की 3918 थी। एससी कैटेगरी में 23301 थी, राउंड 2 में 33926 थी। एसटी कैटेगरी में 41778 थी, राउंड 2 में 49,630 रैंक थी कट ऑफ। ठीक है, एम्स रायबरेली की। अब हम बात करेंगे एम्स देवघर की। राउंड 1 की जो कैटेगरी रैंक गई है जनरल की 3164 गई है, राउंड 2 की 3586 गई है। ओबीसी कैटेगरी में 3784 गई है, राउंड 2 की 4463 रैंक गई है। ईडब्ल्यूएस की 4493 रैंक गई है, राउंड 2 में 4672 रैंक रही है। राउंड 1 की एससी कैटेगरी में 28,136 रैंक रही थी, राउंड 2 में 36,168 रैंक रही है। तो देखिए इसमें कितना डिफरेंस आया है। एसटी कैटेगरी में 51,396 रैंक रही है, राउंड 2 में 59,983 रैंक रही है। ठीक है, एम्स देवघर की। अब आ जाता है हमारे पास एम्स गुवाहाटी। तो जितने भी एम्स है मैंने आपको सब बताए, इसलिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा एम्स सूट करेगा। ठीक है, राउंड 3 में जैसे कि राउंड 3 होता है और स्टे वैकेंसी राउंड होता है, अगर आपकी रैंक इसके आसपास है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से ही कॉलेज अलॉट कर लिया है और अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एम्स मिले तो आप इनमें से कोई एम्स देख लीजिएगा। अगर इन रैंक के हिसाब से आपकी रैंक ज़्यादा है और आपको एम्स नहीं मिला तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ट्राई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप जिस कॉलेज में हो वो बेहतर है, जो आपकी पसंद का है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एम्स गुवाहाटी की। तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में एम्स गुवाहाटी में जो जनरल कैटेगरी की सीट लास्ट गई है वो 3177 रैंक तक कैंडिडेट को मिली है, राउंड 2 में 4016 रैंक हो गई। अब ओबीसी में 4063 हो गई, राउंड 2 में 4708 हो गई। ईडब्ल्यूएस में 5310 हो गई, राउंड 2 में 5463 हो गई। एससी कैटेगरी में 30,794 हो गई। ठीक है, राउंड 2 में 32,675 हो गई। एसटी कैटेगरी में 54,984 रैंक थी, राउंड 2 में 55,652 रैंक थी। अब हम बात करेंगे एम्स जम्मू की। ठीक है, एम्स जम्मू की जो राउंड 1 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो 3,389 रैंक गई थी, राउंड 2 में 3,898 रैंक रही। ओबीसी में 4,085 रैंक रही, राउंड 2 में 4,314 रैंक रही। ईडब्ल्यूएस में 4,603 रैंक रही, राउंड 2 में 4,945 रैंक रही। एससी कैटेगरी में 32,194 रैंक रही, राउंड 2 में 36,367 रैंक रही। एसटी कैटेगरी में 43,200 रैंक रही। लेकिन एम्स जम्मू में एसटी कैटेगरी में राउंड 2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्स मदुरई की। तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो एम्स मदुरई की गई है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में मेंशन किया है। जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 3594 रैंक रही, राउंड 2 में 5761 रैंक रही। ओबीसी कैटेगरी में 4627 रैंक रही, राउंड 2 में 6456 रैंक रही। ईडब्ल्यूएस में 6467 रैंक रही, राउंड 2 में 7417 रैंक रही। एससी कैटेगरी में 33,807 रैंक रही है एम्स मदुरई की, राउंड 2 में आपकी 43,997 रैंक रही। तो एसटी कैटेगरी में 55,735 रैंक रही, राउंड 2 में आपकी 63,398 रैंक रही। तो ये जितने भी एम्स थे मैंने आपको सारे बता दिए, और राउंड 1 और राउंड 2 की क्या कट ऑफ रही है वो सब मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप और चैनल दोनों है, और व्हाट्सएप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।